इस लेक्चर में हम एटॉमिक नंबर 21 से लेकर के 30 तक के एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल में दिए गए हैं उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात जानने का प्रयास करेंगे। पीरियोडिक टेबल में जो 21वां एलिमेंट है वो है स्कैंडियम। कैपिटल एस स्मॉल सी से हम इसको डिनोट करते हैं, एस सी से। और बेसिकली ये एक रेयर एलिमेंट होता है और इसका हम यूज करते हैं इन डोपिंग एल्यूमिनियम एलॉयस, और एल्यूमिनियम एलॉयस की इससे स्ट्रेंथ बढ़ती है और ये बेसिकली यूज होता है एरोस्पेस के कंपोनेंट्स में। जो 22वां एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का वो है टाइटेनियम। कैपिटल टी स्मॉल आई से इसको हम डिनोट करते हैं। ये बहुत ही स्ट्रांग होता है और कोरोजन रेजिस्टेंट होता है। अब देखो, स्ट्रांग भी है, कोरोजन रेजिस्टेंट भी है, तो भाई जो इम्प्लांट्स होते हैं ना बॉडी के अंदर, है ना, हमारे बॉडी में जो भी इम्प्लांट्स, कई बार हम लोग मेटल लगाते हैं किसी भी कारण से, तो उसमें टाइटेनियम बेस्ड एलॉयस का यूज बहुत होता है। एयरक्राफ्ट में भी यूज होता है और स्पोर्ट्स गियर्स में भी इसका यूज होता है। ये बेसिकली जो 23वां एलिमेंट है वो वेनेडियम है। कैपिटल वी से इसको हम डिनोट करते हैं और ये समझ लो जब भी हम स्टील में इसको ऐड करते हैं तो स्टील की स्ट्रेंथ और टफनेस बहुत बढ़ जाती है और इस प्रकार से इसकी यूटिलिटी जेट इंजन्स और जो टूल्स होते हैं, जैसे कि हम लोग वो छेनी, हथौड़ी, ये सब जो इस्तेमाल करते हैं ना, इससे तो बहुत तरह के टूल्स होते हैं, तो स्ट्रेंथ देने के लिए वहां पर स्टील में वेनेडियम का उपयोग होता है। जो 24वां एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का वो है क्रोमियम। कैपिटल सी स्मॉल आर, सी आर से हम इसको डिनोट करते हैं। तो बेसिकली ये कोरोजन रेजिस्टेंस देता है और एक शाइनी लस्टर देता है स्टेनलेस स्टील को। और बेसिकली कई बार आप जो रूबीज में रेड कलर देखते हैं ना, वो क्रोमियम ही है। 25वां एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल का है वो है मैंगनीज। कैपिटल एम स्मॉल एन, एम एन से हम इसको डिनोट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टील के प्रोडक्शन में और इसकी उपयोगिता बहुत जगह है, खास तौर पर उन एंजाइम्स में जो हमको डिटॉक्सिफाई करते हैं और खास तौर पर ऑक्सीजन बेस्ड रेडिकल्स को हमारी बॉडी से निकालने में मदद करते हैं। तो वहां उपयोग है मैंगनीज का, Mn। देखो ये Mn मैंगनीज है और एक Mg था जो मैग्नीशियम था। मैग्नीशियम 12वां एलिमेंट है और मैंगनीज 25वां एलिमेंट है। क्रोमियम और मैंगनीज अभी हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दो इंपॉर्टेंट रीएजेंट जिनमें क्रोमियम और मैंगनीज है वो बहुत ज्यादा यूज होते हैं केमिस्ट्री में एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ये क्रोमियम बेस जो रीएजेंट है वो है K2Cr2O7 और मैंगनीज बेस जो रीएजेंट है वो है KMnO4। K2Cr2O7 को हम लोग बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट और KMnO4 को हम लोग बोलते हैं पोटेशियम पर मैंगनेट। जो 26वां एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का वो है आयरन। कैपिटल एफ स्मॉल ई से हम लोग डिनोट करते हैं, Fe। ये मेटल सबसे अधिक यूज होता है वर्ल्ड में और अर्थ में जो कोर है, सबसे अंदर का जो स्ट्रक्चर है, उसमें बेसिकली आयरन बहुत अधिक है। आप लोग ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, उसको हम लोग बोलते हैं नाइफ, NIFE, मतलब निकल और आयरन। ये आयरन बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लड में, जो हमारे शरीर में ब्लड दौड़ रहा है उसमें जो हीमोग्लोबिन है
और हीमोग्लोबिन में आयरन है। तो एक बात समझ जाओ, ये जो हीमोग्लोबिन है, ठीक, ये बेसिकली आयरन बेस्ड है। और जो काम हीमोग्लोबिन एनिमल सेल्स में या हम लोगों में करता है, प्लांट में बेसिकली इसका काउंटर पार्ट जो है वो है मैग्नीशियम, Mg, 12वां एटॉमिक नंबर। वही काम मैग्नीशियम करता है प्लांट्स में, जो काम आयरन करता है एनिमल्स में, यानी मान लो हम लोग एनिमल किंगडम के पार्ट हैं ह्यूमंस, वही काम मैग्नीशियम प्लांट में करता है जो काम आयरन एनिमल किंगडम में कर रहा है। हीमोग्लोबिन बेसिकली एक प्रोटीन है जो आरबीसी में मिलता है, रेड ब्लड सेल्स में, और बेसिकली ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स से टिश्यूज तक थ्रू आउट द बॉडी, और बेसिकली CO2 को ये ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी के टिश्यूज से लंग्स तक। तो बेसिकली ऑक्सीजन को लंग्स से लेकर के बॉडी के सारे टिश्यूज तक पहुंचाता है, और CO2 को बॉडी के सारे टिश्यूज से इकट्ठा करके लंग्स तक पहुंचाता है। कौन करता है? हीमोग्लोबिन, जो बेसिकली एक प्रोटीन होता है, और ये आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स में ये मिलता है। प्लांट्स में इसका जो इक्विवेलेंट है वो है नॉन सिम्बायोटिक हीमोग्लोबिन, जिसको हम लेगमोग्लोबिन भी कहते हैं, जो रेड कलर्ड प्रोटीन होता है। और लेग्यूमिनस प्लांट्स में ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है। लेग्यूमिनस का अर्थ होता है फलीदार। जो फलीदार पौधे होते हैं, जैसे एग्जाम्पल मटर आप लोग देखते हैं, या मसूर की दाल देखते हैं, बीन्स देखते हैं, सोयाबीन देखते हैं, मूंगफली देखते हैं, या अरहर को जैसे तूर की दाल भी कहते हैं। तो ये सारे जो पौधे होते हैं ना, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जाने जाते हैं। और नाइट्रोजन फिक्सेशन से क्या होता है, ये जो मिट्टी की गुणवत्ता और फर्टिलिटी है ना, सॉइल फर्टिलिटी बढ़ती है, मतलब मिट्टी की उर्वरता में सुधार होता है। पीरियोडिक टेबल का जो 27वां एलिमेंट है वो है कोबाल्ट, कैपिटल C स्मॉल o से हम इसको डिनोट करते हैं, और इसकी यूटिलिटी रिचार्जेबल बैटरीज में है। और साथ ही साथ जैसे कि ग्लास या सिरेमिक में आप कई बार ब्लू कलर देखते हैं ना, ये कोबाल्ट के कारण होता है। पीरियोडिक टेबल का जो 28वां एलिमेंट है वो निकेल है, कैपिटल N स्मॉल i से हम डिनोट करते हैं, Ni से। बेसिकली पहले जो कॉइन्स हम लोग यूज करते थे ना, करेंसी वाली कॉइन्स, वो निकल बेस्ड थी, अलॉयज थे उसमें, और बैटरीज में भी काफी निकल का यूज होता था। ये बहुत अधिक कोरोजन रेजिस्टेंट होता है। जो 29वां एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का है वो है कॉपर, कैपिटल C स्मॉल u से हम इसको डिनोट करते हैं। तो बेसिकली ये इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, इसीलिए आप लोग कई बार है ना, जब इक्विपमेंट्स लेने जाते हैं तो आप कहते हैं भाई कॉपर की वाइंडिंग वाला हमको देना, एल्यूमिनियम की वाइंडिंग वाला मत देना, ठीक है। थोड़ा महंगा होता है बट ज्यादा रिलायबल होता है। तो ये वायर्स में काफी यूज होता है, इलेक्ट्रिक वायर्स में, प्लम्बिंग में भी कई सामान आपको कॉपर के मिलते हैं। और कई बार हम देखेंगे जो एंशियंट टूल्स थे ना, वो कॉपर के थे। जो 30वां एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का वो है जिंक, कैपिटल Z स्मॉल n से हम इसको डिनोट करते हैं, Zn। अब बेसिकली ये प्रोटेक्ट करता है रस्टिंग से। तो एक प्रोसेस है गैल्वनाइजेशन, इसके माध्यम से हम स्टील को रस्ट होने से रोकते हैं।
जिंक की बहुत अधिक यूटिलिटी है इम्यून फंक्शन के लिए। बॉडी में ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है। और ये जो गैल्वनाइजेशन की जो बात हम लोग जब करते हैं तो बेसिकली स्टील पर जिंक की एक कोटिंग चढ़ा दी जाती है और इससे क्या होता है ये स्टील में जो आयरन होता है, ठीक है, ये एक प्रकार से ह्यूमिड एयर के कांटेक्ट में नहीं आता है तो रस्ट नहीं होता है। और ये कोटिंग चढ़ाने के दो इंपॉर्टेंट तरीके हैं। एक है हॉट डिप मेथड। हॉट डिप मेथड में क्या होता है कि आप किसी मेटल को इसमें इमर्स कर देते हैं मोल्टन जिंक में, ठीक है, जिंक लिक्विड फॉर्म में उसमें आप इमर्स कर देते हैं तो लेयर चढ़ जाती है। दूसरा तरीका है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली इलेक्ट्रोप्लेटिंग को हम बोलेंगे इलेक्ट्रो गैल्वनाइजिंग। तो बेसिकली 21 से लेकर के 30 एटॉमिक नंबर तक जो आपने एलिमेंट्स ये देखे हैं ये बेसिकली ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं और ये सारे के सारे मेटल्स हैं। इनको ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हैं। और इसमें हम लोग देखेंगे कि इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो वेरी करती है। ये कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं और स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस भी बनाते हैं। इनमें मेटालिक प्रॉपर्टीज काफी अधिक है। फॉर एग्जाम्पल ये हार्ड मेटल्स होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। और बेसिकली इनका जब हम उपयोग करते हैं दूसरे मेटल्स के साथ में तो ये लोग कंबाइन कर जाते हैं और एलॉयज बनाते हैं विथ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। हम लोग इन ट्रांजिशन मेटल्स को हम लोग देखेंगे कि ये लोग कैटलिस्ट के रूप में काफी अधिक यूज होते हैं। यदि आप वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को कंसिडर करें तो देखो भाई ये दो ही एलिमेंट हैं जो सबसे अधिक वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एकदम बड़ी चेंज दिखाते हैं। एक क्रोमियम और एक है मैंगनीज। इसके बारे में हम विस्तार से दूसरे लेक्चर्स में जानेंगे। इज दिस पॉइंट क्लियर?